हाय, वेलकम बैक। क्लास 12 अकाउंटेंसी में चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट इशू ऑफ डिवेंचर। यहाँ पे डिवेंचर्स के ऊपर चर्चा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जब कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो दो तरह से, एक तो शेयर का इशू करके वो अपनी कैपिटल का अरेंज करती है। सेकेंडली क्या है कि डिवेंचर इशू करके कैपिटल का अरेंज करती है। तो ये दोनों ही जो है उसके पार्ट ऑफ कैपिटल हैं। तो अब हम इसमें जो डिवेंचर्स के द्वारा कैपिटल अरेंज की जाती है कंपनी, उसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें डिवेंचर्स किस प्रकार से इशू करती है, डिवेंचर किसे कहते हैं और डिवेंचर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, डिवेंचर है वो एक जनरली क्या होता है, कंपनी की एक सर्टिफिकेट होती है, रिटर्न सर्टिफिकेट होती है, जिसमें जो कंपनी मार्केट से जो फंड लेती है उसके अंदर कितनी फंड लेती है पर शेयर के, पर डिवेंचर के हिसाब से वो उसमें मेंशन होता है। यानी कि वो अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है, साथ में उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, इन सब बातों का उसके अंदर मेंशन होता है। तो हम यहाँ पर देखिए चलते हैं कि जो डिवेंचर्स है एक सर्टिफिकेट है जिसमें टर्म ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल सम, साथ में स्पेसिफाइड डेट और टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स परसेंटेज के हिसाब से उसमें मेंशन दी हुई थे। लेकिन यहाँ पे ऑरली ही नहीं, इसको क्या है कि स्पेसिफाइड जो कंपनी एक्ट है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो जिसमें अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 में, जिसमें सेक्शन 230 ये कहती है कि जो डिवेंचर्स है उसमें डिवेंचर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी है उसे शामिल किया जाता है, जिसमें वेदर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, जो कि कंपनी की जो एसेट्स होती है, जो संपत्ति होती है, उसके ऊपर वो चार्ज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये उसकी सिचुएशंस, इशू की सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम इशू करते समय उसने कौन सी मतलब की कंडीशंस को फॉलो किया हुआ है। इस आधार पे हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो जो डिवेंचर्स हैं उनकी जो निम्न जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और जो फीचर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ 2013 और जनरली उसके निकल के जो आती है उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जो डिवेंचर्स है उसी कंपनी के द्वारा इशू एक सर्टिफिकेट माना जाता है, और ये जिसके अंदर कंपनी जो है इस बात की जानकारी देती है, जो उसने लोन लिया होता है उसकी लिखित के अंदर जानकारी हो के रूप में इसे पेश किया जाता है। दूसरी अगर हम देखें तो यहाँ पे डिवेंचर एक कंपनी की जो सील होती है वो उस पे होना बहुत जरूरी है। जिस डिवेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी की सील नहीं होगी उसके भुगतान के लिए कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर कंपनी की सील होना डिवेंचर्स के ऊपर बहुत ही जरूरी है, ये ध्यान रखने वाले बातें हैं। उसके साथ साथ जो डिवेंचर्स होता है उसमें रीपेमेंट है कब होगी उसके बारे में क्लियर लिखा हुआ होता है। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ स्पेसिफिक जो डेट है वो मेंशन होती है और जो रेट होता है वो भी उसमें मेंशन किया हुआ होता है। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी जो है अंडर सेक्शन 213 के तहत कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है वो क्या है कि मोर देन मैच्योरिटी डेट 10 ईयर नहीं होनी चाहिए, ये विशेष बात ध्यान रखनी है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कंपनी है वो जो है मोर देन 10 ईयर डिवेंचर से इशू कर सकती है, लेकिन उनकी जो पीरियड है एक्सीडिंग 30 ईयर नहीं होना चाहिए। ये भी एक इसकी क्लियर, ये कंपनी जो है वो अदर सेक्टर में काम कर रही है तो उसका क्या है 10 ईयर से ज्यादा की जो है डिवेंचर्स इशू नहीं कर सकती, मैच्योरिटी डेट उनकी 10 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यदि कंपनी एक्ट में स्पष्ट कहा गया है कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम में अगर कंपनी लगी हुई है तो वो 10 ईयर से ज्यादा कर सकती है कि मैच्योरिटी डेट के डिवेंचर इशू कर सकती है, लेकिन 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
इसके साथ साथ भी ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो इसमें इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ होता है, जो पहले से इंटरेस्ट रेट सर्टिफिकेट डिबेंचर सर्टिफिकेट में दिखाया होता है, उसे हम कूपन रेट के रूप से जानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कूपन रेट किसे कहता है। तो द रेट जो मेंशन होता है डिबेंचर्स के ऊपर, उसे हम कूपन रेट के रूप में जानते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि जो डिबेंचर्स हैं वो जनरली क्या होता है, जो कंपनी की जो संपत्ति होती है, जो एसेट्स होती है, उसके ऊपर सिक्योर्ड होते हैं। लेकिन अगर कंपनी उसमें अच्छी गुडविल है, कंपनी की मार्केट में अच्छी वैल्यूएशन है, तो उसके हिसाब से वो है कि नोट चार्ज मतलब कि डिबेंचर री इशू कर सकती है। इसके साथ साथ जो फंड राइज होता है कंपनी का डिबेंचर से, वो लॉन्ग टर्म होता है, और इसे यहाँ पे क्या है कि लोन कैपिटल के रूप में भी देखा जाता है। यानी कि जो डिबेंचर से जो अमाउंट प्राप्त होती है कंपनी को, जो डिबेंचर से जो अमाउंट उसे रिसीव होती है इशू करने से, उसको हम लोन कैपिटल के रूप में देखते हैं। और ये कंपनी के ऊपर क्या एक भार होता है, चार्ज होता है, जिसमें कि कंपनी को हर हाल में इसको भुगतान करना होता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आज इस वीडियो से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई कि डिबेंचर्स किसे कहते हैं, डिबेंचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और किस प्रकार कंपनी है डिबेंचर इशू करती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू वीडियो के साथ न्यू उसमें टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।